राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिदाय 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 जय गौरनिदाय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। व्रजभूमि वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगामयी यमुनामयी की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक नंबर 27-28 27-28 ये दोनों आज पाठ करेंगे। श्लोक आपको दिख रहा है तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। दोनों श्लोक मिला के हैं। सासन्निवासं सुहृदाम् प्रपयामिव गच्छताम्
विघ्नायेश्वर तत्राणां विघ्नायेश्वर तंत्राणां माया विरचितं प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनो लिङ्गमात्मनः सा सन्निवासं सुहृदाम् प्रपायामिव गच्छताम् विघ्नायेश्वर तंत्राणां माया विरचितं प्रभो सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनो लिङ्गमात्मनः सा सन्निवासं सुहृदाम् सुहृदाम् व्यधुनो लिङ्गमात्मनः। माताजी शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
सा देवयानी सन्निवासम साथ में रहते हुए सुहृदाम मित्रों तथा संबंधियों के प्रपायम प्याऊ में इवा सदृश गच्छताम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने वालों का विज्ञाय जानकर ईश्वर तंत्रणाम प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत माया विरचितम माया द्वारा कार्यान्वित नियमों को माया द्वारा कार्यान्वित नियमों को प्रभो श्री भगवान के सर्वत्र इस भौतिक जगत में सब जगह संगम साथ उत्सृज्य त्याग कर स्वप्न औपमेय स्वप्न के सदृश भार्गवी शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण में मन पूर्ण ध्यान समावेश स्थिर करके व्यधुनोत त्याग दिया लिंगम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को आत्मनः आत्मा के तत्पश्चात शुक्राचार्य जी पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति की समान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया के समाज के संबंध मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य मनुष्य की समझ में आ जाना चाहिए कि वह शुद्ध ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का अंश दिव्य आत्मा है, किंतु न जाने किस प्रकार वह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से रचित स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरण में बंदी हो गया है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि समाज मित्रता प्रेम राष्ट्रीयता धर्म इत्यादि माया की सृष्टियां हैं। मनुष्य का एकमात्र व्यापार कृष्ण भक्त बनना और यथासंभव भगवान श्री कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करना। इस प्रकार मनुष्य भवबंधन से छूटता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी को यह स्थिति अपने पति के उपदेशों से प्राप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर रख सकते हैं, इधर रख दीजिए, मैं चला जाता हूँ। ओके। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। अच्छा, ये पेन ड्राइव का रखा है। हाँ, ओके ओके। जय श्री राधे। प्रेजेंटेशन आ गया, इधर इधर कर लें। ओके, थैंक यू। तो आप सबको स्वागत है। आप सब लोग वृंदावन में आ चुके हैं। राधा रानी का कृपा आपके ऊपर बहुत बहुत है। तो आपको जो कृपा मिला है उसमें से थोड़ा सा कृपा मेरे ऊपर आप दिखाइए, ताकि जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है वही सिद्धांत को हम आपके सामने ठीक से पेश कर सकें। केवल आपके कृपा से मैं कुछ कह सकता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का ये ययाति का प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा है। आज और कल लास्ट डे है, कल आखिरी दिन। आज अभी लास्ट बट वन श्लोक का हमने अभी पढ़ा है, उसकी टिप्पणी, उसका तात्पर्य प्रभुपाद बहुत अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा ययाति के बारे में शॉर्ट में फटाफट और एक बार चर्चा करेंगे। देवयानी जो शुक्राचार्य की बेटी है, और इस तरफ ये देवयानी के फ्रेंड, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, शर्मिष्ठा, वृषपर्व राजा का बेटी। वृषपर्व राजा का बेटी ये शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड्स। एक बार पानी में जल क्रीड़ा के लिए
झील में पहुंच गए और अच्छा सा जल क्रीड़ा सब लोग मिलके खेल रहे थे। मगर उधर देखते हैं शिव जी पार्वती जी के साथ जा रहे हैं। अरे अरे शिव जी जा रहे हैं, चलो 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 अपना वस्त्र पहन लो, अपना वस्त्र पहन लो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये शर्मिष्ठा क्या करती है, देवयानी के वस्त्र पहन लेती है। शर्मिष्ठा जब देवयानी के वस्त्र पहन लिया, दोनों के बीच में लड़ाई। अरे तुम ब्राह्मण के वस्त्र को पहनती हो, तुम क्षत्रिय हो के, कितना हिम्मत है तुम्हारे अंदर, हाँ तुम क्या कह रहे हो। दोनों के बीच में लड़ाई। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय बोल के कह रही थी ना, क्षत्रिय क्या होता है मैं दिखाता हूं, आजा। उसको पकड़ के उठा के कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। एक्चुअली वस्त्र कुछ था कुछ नहीं था, जो भी है कुएं में फेंक दिए। फेंक देने के बाद ए उठाओ उठाओ, कुआं तो उतना ना पानी है, थोड़ा नीचे है, तो ये चलते रहता है। मगर ये बार तो वो छोड़ के चले गई। इधर ययाति जो चक्रवर्ती है वो इधर उधर देख रहे हैं, पानी के लिए देख रहे हैं, उनको प्यास लग गया। ढूंढते ढूंढते अरे अरे कुआं दिख रहा है, हाँ 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 इधर इधर कुआं है। तो कुआं के अंदर जाके देखते हैं नीचे, अरे इतना सुंदर स्त्री मैं कभी नहीं देखा हूँ, इतना सुंदर स्त्री का। तो वो जाके देखते हैं तो देवयानी कहती है मुझे बाहर निकालिए। तो उनका हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद कहती है देवयानी कि मुझे आप शादी कर लीजिए। तो ययाति कहते हैं मैं तो क्षत्रिय हूँ, आप तो ब्राह्मण हैं, कैसे ही विवाह होगा। देवयानी कहती है मुझे शाप है, मुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तो मुझे शादी कर। तो शादी हो गई। शादी हो के जब जा रहे थे तो देवयानी मांगती है कि सब मेरा जो सहेली है शर्मिष्ठा और सब लोग मेरे साथ चलो मेरा दासी बन के। और चक्रवर्ती है ये तो ययाति, बहुत ऊंचा, शर्मिष्ठा तो छोटा सा एक राजा। तो सब मिलके जा रहे थे। शुक्राचार्य ययाति को बताते हैं देखो ये शर्मिष्ठा जो है ना, वो इसका बहुत बड़ा जिगरी दोस्त है, उसको कभी आप अपने पास में नहीं रखना, समझ लिए ना, करके उनको बता दिया। फिर देवयानी के गर्भ से 2 बच्चे उनका पुत्र पैदा हुए। फिर एक दिन जब ययाति अकेला था, शर्मिष्ठा आके कहती है मेरा फ्रेंड मेरा सखी सहेली को तो 2 पुत्र आपने प्रदान किया, मुझे भी आप पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे भी आपसे पुत्र चाहिए। तो समझ लिया ययाति ये भगवान का ये है, मेरा कोई इसमें नहीं दोष। कि क्षत्रिय को कोई क्षत्रिय कन्या आके पूछती है कि मुझे विवाह करो, वो करना ही पड़ेगा। तो चक्रवर्ती होके विवाह कर लिया और उनसे 3 बच्चे पैदा हो गए। 3 बच्चा पैदा होने के बाद एक दिन देवयानी को पता लगा, अरे तुम तो शर्मिष्ठा को शादी भी कर लिया और 3 बच्चे भी पैदा हो गए, अरे तुम कितना कामी हो। मैं निकला मेरा पापा के पास, मेरा पिताजी के पास। पिताजी तो बहुत शक्तिमान है, ब्राह्मण शुक्राचार्य। ययाति को पता है वो कुछ शाप दे दिया तो मेरा जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा, अरे भाई मत जाओ, जितना भी पूछे नहीं मानी। पिताजी के पास जाके सब कुछ बता दिया। पिताजी ने कहा, जब ययाति उनके पास गया तो देवयानी के पिताजी शुक्राचार्य कहते हैं तुम कितना कामी हो, तुमको मैं बताया था उनके साथ नहीं रहना, फिर भी मेरा बात नहीं माने हो। तुम्हारा शरीर ऐसे हो जाए, पूरा वृद्धाप्य तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम्हारे शरीर में कोई अंग ठीक से काम ना करें। तो जैसे उनको ये शाप दे दिया, तुरंत वो बन गया, इतना बूढ़ा कांप रहा है। तो शुक्राचार्य जी से निवेदन करते हैं, देखिए आपका बेटी भी अभी
कितना साल हुआ है, अभी अभी तो कुछ ही साल हुआ है। देखिए ऐसा ठीक नहीं है, आप कुछ भी करो, मुझे यौवन फिर वापस दे दीजिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं मैंने बोल दिया आपको, ये गया। मगर आपके पुत्रों में से कोई अगर यौवन देना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका यौवन आपको मिल जाएगा, ये वृद्धाप्य उसके पास उसको लगेगा। ऐसा हो तो आप ये बदल सकते हैं। तो ययाति बिना कोई शर्म, अपना 5 पुत्र हैं, 2 पुत्र देवयानी का, 3 पुत्र शर्मिष्ठा का, हर एक से मांगते हैं देखो तुम्हारा यौवन मुझे दे दो। एक एक करके पुत्र मना कर देते, नंबर 1 मना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर 5वां पुत्र जो सबसे छोटा है उसका नाम है पुरु। वो कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, आप आज्ञा दीजिए, इतना आप प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। तो उनका यौवन स्वीकार कर लिया ययाति का जो बुढ़ापा ये पुरु पूरा ले लिया, पुरु बन गया बिल्कुल बूढ़ा आदमी। तो 1000 साल भोगने के बाद ययाति, अरे रे रे मैंने क्या किया, ये काम इच्छाएं ऐसा है, जितना भी उसको संतुष्टि करने का प्रयास करते हैं उतना बढ़ते जाएगा। मैं मूर्ख बन के मैं इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा था, 1000 साल मैं ऐसे भोग लिया, अरे गलती हो गई। अपना पत्नी देवयानी को दिखाते हैं, देखो ये कुएं से हमारा संबंध है, इधर से शुरू हुआ था। तो वो एक कहानी बताते हैं जो आपने बहुत दिन तक सुने हैं, बकरा और बकरी। तो बकरा बकरी की कहानी कहने के बाद देवयानी आपने समझ लिया, वो बकरी के लिए बकरा कितना कितना कष्ट लिया, आखिर में जितना भी करने के बाद भी उसका जो भी आकांक्षाएं जो भी इच्छाएं था वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो इससे आप समझ लिए ना देवयानी, मैं अब निकला, बेटे के पास गया, पुरु के पास, पुरु मेरे से गलती हो गई, मैं सोच रहा था ये जो संभोग की इच्छा, ये भोगने का इच्छा जो है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो रहा है, नहीं होगा भी, मुझे समझ में आ गया, मुझे क्षमा करो, मेरा जो वृद्धाप्य है मुझे वापस दे दो और ये यौवन तुम्हें फिर तुम ग्रहण कर लो। तो फिर बदल लिया और भगवान के पूरा ध्यान में लग गया। और देवयानी भी समझ लिया कि ये जो भी हम देखते हैं मित्र संबंधियाँ पुत्र पौत्र ये सब कोई काम का नहीं, केवल भगवान के सेवा में लग जाने से हम भगवत धाम पहुँच सकते हैं। ये पूरा बंधन तो एकदम वो भी कृष्ण के सेवा में, जैसे तात्पर्य में बताया गया, कृष्ण के सेवा में पूरा लग गई और वो भगवत धाम वो भी चले गई, ययाति भी चले गया। देखिए इसमें हम बहुत गूढ़, बहुत सीक्रेट गोपनीय चीज़ हम समझ सकते हैं। नंबर 1 कि ये सांसारिक जो भी भोग है, जितना भी भोगने का प्रयास करें, जितना दिन भी भोगें, जितने साल भोगें, डिकेड्स, दशाब्दी शताब्दियाँ भोगें, तो भी ये संतुष्टि होने वाला नहीं है। ये बढ़ते जाएगा और इच्छाओं को पैदा करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये इच्छाओं से दूर होके भगवान के सेवा में जितना लग सकता है उतना लगना चाहिए। ये इच्छा काम इच्छा इसलिए आता है कि कृष्ण को भूल जाना। कृष्ण भूलि से ही जीवनादि बहिर्मुखा, तयेव माया तारे देय संसारा दुखा। सब लोग
ये संसार का दुख कैसे देता है आगे बता रहे हैं। कबू स्वर्ग उभाया कबू नरके डुबाया दंड्या जने राजा ये नदी ते कुबाया। ये बहुत अच्छा तरीका है, जो भी सो रहे हैं वो उठ जाएंगे। तो ये माया क्या करती है, जैसे राजा दंड देता है, राजा क्या करता है दंड देने के लिए अपना कोई मिशन या जो भी उससे रस्सी से उसको बांध देता है, उसको पानी में गिरा देता है। ओ डूब गया, मैं डूब गया, डूब गया, रक्षा करो, डूब गया। अरे ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, अरे मैं सोचा डूब ही गया, मर ही गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर अरे फिर पानी के अंदर। ये राजा दंड देने के लिए ऐसा पूरा पानी में उसको डुबा देता है, फिर पूरा डूब गया, फिर उसको उठा के थोड़ा सा राहत, हाँ थोड़ा सा राहत। तो ये माया ऐसे हमको कष्ट देता है, और कष्ट देने के बाद थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा सुख। ये इसलिए हो रहा है कि कृष्ण को भूलने से, और एक ये प्रेम विवर्त ये ग्रंथ से, कृष्ण बहिर्मुख होना भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूल के बाहर आ गया, माया क्या करती है, एकदम पकड़ लेती। माया पकड़ के अपने वश में कर लेती है और बोलती है भगवान को भूल जा रहे हो, हाँ भगवान को भूल जाओ, ये भोगो वो भोगो। वो तीन प्रकार के दुख देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब आदि, वो जो कष्ट है, क्लेश है, देवता उनसे आ रही है। दूसरा आदि भौतिक, जो अन्य जीव हमको देते हैं। आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, अपना मन और अपना शरीर से जो दुख मिलता है, ये आप मन को नोट कर लीजिए। मन, हमारा मन ही हमको दुख देता है। 20 साल पहले ऐसे हुआ था, वो हमको ऐसा कहा। 20 साल पहले बहू ने ऐसा, बहू तूने 20 साल पहले भी यही बात कहा। अरे कब का वो लेके, अरे बहू ने ऐसा कर दिया, चलो वृंदावन चलते हैं। जो भी है, अगर वृंदावन आ गए बहुत अच्छा है, नहीं कोई रिसोर्ट जाते हैं, हाँ नहीं मेरा लंदन में मेरा बेटा है, वो दूसरे बेटा के पास जाते हैं, हाँ क्या फ़ायदा। वृंदावन आए तो कुछ तो सार्थक होता है। तो ये तीन प्रकार के क्लेश देता है। अभी देखिए ये क्लेश परेशानी, ये क्लेश क्या है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ये वो शरीर, उनका हड्डी टूट गया, शरीर दुख दे रहा है, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक। फिर आदि दैविक, ये तूफान या सब कुछ चले जा रहा है, आदि दैविक एग्जाम्पल। तो ये पहचानिए। आदि भौतिक, आदि भौतिक, दूसरा जीव से कष्ट मिल रहा है। तो ये माया क्यों ऐसे कष्ट देती है? ऐसा कष्ट देने के बाद एटलीस्ट तब तो रियलाइज हो, तब तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। अब ये तूफान आ रहा है, तुम्हारा छाता गया, तुम्हारा टोपी गया। तुम अपना टोपी को संभाल नहीं सकते, फिर क्या नियंत्रित कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? उठो, आंखें खोलो। माया दुख दे के फटाफट दो मार मार के उसको हर एक को बताती है कि आंखें खोलो, दुख क्यों आ रहा है सोचो, मैं इधर क्यों आया हूं, मुझे क्यों दुख मिल रहा है। अगर ये सोचने का 1 मिनट भी अगर वो मन, उसका मन सोचने लगा तो वो स्लोली
भगवान के तरफ मोड़ेगा। नहीं तो मैं इतना शक्तिमान हूँ, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरा इतना एकड़ जमीन है, मैं। अरे तुम एक छोटा सा चीज तुम नियंत्रण में तुम नहीं रख सकते हो, तुमको नियंत्रित करने वाला ऊपर वाला है। आंखें खोल के सोचो, समझो। ये बताने के लिए बार बार क्लेश देते रहती है। भगवान बताते हैं देखो ये माया को तुम कम नहीं समझना, ये मेरा ही शक्ति है और ये माया को पार करना उतना आसान बात नहीं है। मगर जब अर्जुन ऐसा देख ले, अरे भगवान आप ही कहते हो कि माया को पार करना बहुत मुश्किल है, तो हमें कौन मार्गदर्शन करेगा? तो भगवान तुरंत बताते हैं मगर जो मेरा शरणागत हो जाते हैं वो माया को बहुत आसानी से पार कर लेता है। 7:14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये 3 गुण वाला जो है माया मेरा ही शक्ति है। अब देखिए ये झील में इतना सारा झील है, नदी है, नदी छोटा सा नदी, इसमें इतना सारा मगरमच्छ है। अगर कोई तैर के इसको पार करना चाहता है तो बस गया, पानी में उतरते ही इतना सारा मगरमच्छ है, वेट कर रहा है, भूखा है, पकड़ लेगा। अगर नाव मिल जाता है तो आराम से नाव में बैठ गया, वो पकड़ेगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, फिर भी आराम से निकल जा सकते हैं। नाव ये बड़ा रहता है, नाव इतना, हाँ जब वो मगरमच्छ आता है तो नीचे उसको वो पकड़ नहीं पाता है। हाथ बाहर रखा तो गया, हाथ खींच लेगा, हाथ खींच का आदमी को भी खींच लेगा, कुछ भी बाहर नहीं। तो पूरा का पूरा शरणागति, अगर भगवान का शरणागति का नाव मिल जाता है तो कितना भी मगरमच्छ हो, कितना भी अटैक करने का प्रयास किए तो भी पार कर सकते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान से, कृष्ण से पूछते हैं, दोनों मिलके जा रहे थे, बहुत गर्मी लग रहा था, ऊपर से गर्मी है, भगवान माया के बारे में मुझे तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ये माया क्या होता है? तो कृष्ण कहते हैं हाँ तुम्हें माया के बारे में पता नहीं है ना, अच्छा, माया के बारे में अभी तुम समझो। मुझे इतना गर्मी इतना लग रहा है, थोड़ा सा पानी लेके आओ। अच्छा, अभी पानी लिया, अरे कितना बढ़िया, इसमें पानी भर के अभी आता हूँ कृष्णा, अभी आता हूँ, आपका सेवा में मैं हूँ। गया दूर देखते हैं एक घर दिख रहा है, अरे घर तो दिख रहा है, इधर जाके पानी पूछेंगे। जाके देखते हैं, अरे इतना सुंदर स्त्री, ऐसे देखते रहा है। उनसे नारद मुनि पूछते हैं, हे सुंदर कन्या, मैं इतना सुंदर कन्या को कभी नहीं देखा हूं, तुम मुझसे शादी कर लेगी? अरे बोलती हैं हाँ, शादी हो गई। अरे बड़े मजे में हैं, अरे अब तो बहुत गांव में प्रसिद्ध हो गया है, ये कोई ब्राह्मण आ गया है, इनको शादी कर लिया है, सब लोग उनसे सलाह मांगते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया गांव में। और इधर एक एक करके बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चे बड़े हो गए, बड़े होके उनका विवाह भी हो रहा है। एक एक करके विवाह और उनका भी बच्चे हो रहे हैं। दादाजी नानाजी बन गए हैं, ये पूरा बड़ा सांसारिक इसमें पड़ गए नारद मुनि और बड़ा मजे में है। अरे कितना आनंद है, पोता पोती नाता, बेटी दामाद, अरे कितना बढ़िया। एक बार जोर से बारिश आया और तूफान आया, पूरा एक एक करके पानी घर के अंदर आ गया। घर के अंदर बहू
बेटा, बेटी, दामाद, एक एक करके ये देख रहा है, पानी आ रहा है, पानी आके एक एक करके, अरे अरे मेरा पत्नी बह गई, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा नाता, मेरा 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 सब बह गए, अरे बह गए, इतना पानी कृष्णा। मैं तो कहा था पानी लेके आओ, तुम किधर गए हो? हे भगवान, मैं आपका माया का दर्शन कर लिया, इतना घोर होता है, मैं तो माया के जाल में फंस ही गया। हाँ, तुम चाह रहे थे ना माया को देखने के लिए, तुम्हारे अंदर इच्छा हुई तो मैंने तुम्हारा इच्छा को पूर्ण कर दिया। देखो, थोड़ा सा माया को देख लिया, तुम जोर जोर से चिल्लाने लगे। हर दिन माया को जो संघर्ष कर रहे हैं, वो कितना चिल्लाना चाहिए? तो चिल्लाए तो ही कृष्ण उद्धार करेंगे। एक ब्राह्मण शिव जी को बड़ा आराधना करता है, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, शिव जी मुझे कैसा भी करके ऐश्वर्य दीजिए। ये तो बहुत अच्छा भक्त है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु से बड़ा वैष्णव और कोई नहीं है। वो वैष्णव का पूजा करके वो मांग रहा है, मुझे ऐश्वर्य चाहिए। शिव जी उनके स्वप्न में आके बोलते हैं, तुम जाओ उधर वृंदावन में एक बाबा है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, उनके पास ऐश्वर्य मिल जाएगा, उनके पास वो देंगे। आ रहा है, आके आके जा रहा है, क्या है, कुछ बैटरी कम है लग रहा है। ओके, तो ये आ गया, आके सनातन गोस्वामी जी से बड़ा निवेदन करते हैं, मुझे ऐसा स्वप्न आया है, आप कैसा भी करके मुझे संपत्ति दीजिए, आपके पास है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, मेरे पास जो है देखो। इतना छोटा सा एक टुकड़ा वस्त्र है और भगवान को किधर टंगाया हूँ देखो, वो ऊपर इसके पेड़ के ऊपर टंगाते हैं। मेरे पास है क्या? मेरे पास कुछ नहीं। नहीं नहीं, शिव जी मुझे स्वप्न में बताया कि आपके पास है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंदर जाके वो बड़ा कूड़ा था, कूड़े के अंदर ढूंढ ढूंढ के एक पारसमणि निकाले, पारसमणि पत्थर। हाँ, ये पत्थर है, ये पत्थर है। अरे ये तो पारसमणि है, इसको लोहे को छू के सोना बना सकते हैं। अरे मैं तो मालामाल हो गया, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो निकला, निकलते निकलते जाके फिर सोचता है, ये तो इतना बदबू आ रहा है, हाँ कूड़े में फेंका था, ये तो कूड़े से निकला है, इसका मतलब है ये कूड़े के समान है क्या? और ये तो गोस्वामी जी भूल ही गए कि उनके पास इतना कीमती पत्थर है, तो इसका मतलब है कि उनके पास बहुत और कुछ, हाँ बहुत मूल्यवान चीज है उनके पास, तो इसको फेंक दिया। तो फिर वापस आते हैं, हे बाबा मुझे ना सच्ची में मूल्यवान दीजिए, ये आपने कूड़े में रखा था, कूड़े में फेंक दिया था, इसका मतलब है ये कूड़े के समान है, आपके पास और कुछ बहुत बहुत मूल्यवान चीज़ होगा, तो इसीलिए आप तो इसको कूड़े में डाल दिया है, तो मुझे वो मूल्यवान चीज़ दीजिए। सच्ची में तुम्हें चाहिए? हाँ जी मुझे सच्ची में चाहिए। अगर सच्ची में चाहिए तो ये जो है ना पत्थर, इसको फेंक के आ जाओ। वो गया जमुना जी में, जाके फेंक दिया और आके प्रणाम करके, हे सनातन गोस्वामी जी अब मुझे दे दीजिए जो बहुत बहुत मूल्यवान चीज़ आपके पास है। दोनों हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उन्हें बोला, बस हो गया, उनको भगवान का धाम का रास्ता पता लग गया। अगर वो धाम का रास्ता पता नहीं लगा तो हमारा गति ऐसा ही है, सब लोग जाके गिर रहे हैं। हाँ अरे अरे जा रहे नहीं, अरे सब लोग जा रहे हैं ना, हम भी चलो तुम भी चलो। अरे भाई सब लोग
जो किधर जा रहे हैं एक बार सोचो। नहीं नहीं, सब लोग देखो, सब लोग जा रहे हैं, पैसे कमाना है, हाँ, और बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा 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 बड़ा, और कुछ दिन के बाद सब कुछ छोड़ के गया। हाँ, क्या लाभ है? अरे कितने लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अरे कैसे निकाला पता नहीं ये फोटो, ये वीडियो सब के सब जाके इतना बड़ा कुएं में गिर जा रहे हैं और जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। हमारा स्थिति ऐसा ही होता है, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, सब लोग जैसे जा रहे हैं वैसा ही चलो, पैसे कमाओ। तो एक बार महाराज के पास दो व्यक्ति आए हैं और महाराज कहते हैं ये कहाँ से आए हैं? ये गांव से आए हैं, उनको कुछ आपसे निवेदन करना है। अच्छा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो वो आए, एक एक करके आए। उधर बहुत बढ़िया इतना सुंदर मूर्ति है, वो मूर्ति को देख रहा है और महाराज कहते हैं ये दोनों आए हैं, ऐसे खड़े हो गए। हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए बताओ। वो तो महाराज को नहीं देख रहा है, मूर्ति को ही देख रहा है। महाराज हमारे गांव में एक कुआं भी नहीं है, अच्छा पानी वाला, मीठा पानी वाला, हमारे गांव में कुआं का व्यवस्था कीजिए। और दूसरा, हमारा गांव में एक वैद्य भी नहीं है, कैसा भी करके एक वैद्य का प्रबंध कीजिए। महाराज देखते हैं ये बोलते जा रहा है हमारे गांव में कुआं का व्यवस्था कीजिए, ये कह रहा है। महाराज जोर से हंसते हैं, इसका दिमाग खराब है, मैं इधर बैठा हूँ, हाँ, मेरे से नहीं बोल रहा है, जा के वो मूर्ति से बोल रहा है। मूर्ति से वो इतना ये आकर्षित हो गया है कि राजा से जो बोल रहा है मगर उसका ध्यान पूरा मूर्ति के ऊपर। हम जब करते हैं, कृष्ण जो है हर जीव के अंदर है, हमारे अंदर भी भगवान बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं हर जीव के अंदर मैं बैठा हूं। हमारे अंदर भी भगवान है। हाँ, हमारा मन किधर जाता है? बोल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, मगर मन दूसरे ओर, भगवान को याद भी नहीं करता, भगवान की तरफ देखता भी नहीं है। अगर ये परिस्थिति रहा तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? आप ही सोचिए। ये राजा उनका प्रजा को देख रहे, जोर से हंस रहे हैं, ये क्या, किधर से आए ये पागल, मैं इधर बैठा हूं और मुझको नहीं देख रहा है महाराज, बोल के ये मूर्ति से इतना आकर्षित हो गया है। हाँ, और मूर्ति से बोल रहा है ये महाराज हमारे गांव में कुआं का व्यवस्था करो। कोई करेगा? कभी नहीं करेगा। कहते हैं ये पागल है, इसको निकालो इधर से। अब महाराज के पास आए हैं, छोटा सा लड्डू उसको मिलता है। ठीक है, महाराज को देखते हैं, जो भी आते हैं एक एक लड्डू कुछ तो मिलता है। तो हम भी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, अगर हमारा मन भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर नहीं लगता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। राजा के पास ये आदमी गया, जाके राजा को नहीं देख रहा है, राजा को केयर भी नहीं कर रहा है, वो मूर्ति के तरफ इतना आकर्षित होके उससे बोल रहा है, जो राजा को बोल रहा है वो मूर्ति को बोल रहा है। राजा कभी उसको कुछ भी नहीं देगा। वैसा ही भगवान देखते हैं ये इसका मन में कितना मेरे लिए स्थान है। तो इसलिए प्रभुपाद हमें बहुत अच्छा तरीका से समझाए हैं कि हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे बैठे हैं।
ये जन्म गया, मनुष्य जन्म गया तो पता नहीं 84 लाख अलग अलग जीवों में कोई भी जीव का शरीर हमें मिलेगा। हमारा आत्मा को पहनना ही पड़ेगा वो वाला शरीर, और वो शरीर खत्म होने के बाद फिर दूसरा शरीर, दूसरा दूसरा दूसरा। मनुष्य जीवन मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियों में पता नहीं कितने 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 योनियों में घूम घूम के फिर मनुष्य जन्म मिला। भगवान को पूरा का पूरा भूल ही गया। जब भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होगा? ऐसा ही जन्म मृत्यु चक्कर में हम फंसे रहेंगे, फंसे ही रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते हैं। तो हम क्लियरली समझना है कि देखो, एक छोटा सा गधा का बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होके यौवन में आ गया। वो घोड़ी के पीछे पड़ के अपना संसार, अपना परिवार बना दिया। गधा के दिन रात काम, गधा बूढ़ा हो गया, गधा मर गया। अब छोटा बच्चा, छोटा गधा, बच्चा बड़ा हो रहा है, गधा बड़ा हो रहा है। ये ऑफिस जाने लगा या नौकरी करने लगा, शादी कर लिया, और बच्चे, अपना परिवार के लिए गधे के जैसे दिन रात मेहनत। गधा भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है। गधा बूढ़ा हो गया, ये भी बूढ़ा हो गया, गधा और बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, इंसान भी मर गया। अब ये गधे के जीवन में, इंसान के जीवन में क्या अंतर है? अगर भगवान को याद नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं किया, और ये कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ और मैं कहाँ जाता हूँ, ये प्रश्न अगर दिमाग के अंदर नहीं आया, ये माया क्लेश के ऊपर क्लेश, दुख के ऊपर दुख, कष्ट के ऊपर कष्ट दे रहा है, फिर भी उसके दिमाग के अंदर भगवान के बारे में सोचने का थोड़ा भी दिमाग के अंदर नहीं आया, और भगवान को याद नहीं करता है, तो गधे का जीवन और मनुष्य के जीवन में कोई भी अंतर नहीं है। मगर ये माया का प्रभाव से हो रहा है, इसलिए हमारा मन भगवान के ऊपर लगने के लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से, हे भगवान, ये माया जो है आपका है, और ये माया इतना शक्तिमान है कि मुझे वशीभूत कर दे रहे हैं प्रभु। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करते हो तो मेरे ऊपर कृपा करके थोड़ा सा भक्ति दीजिए, जिससे मैं माया से लड़के आपका चरणों में मेरा मन लगा सकता हूँ। तो आप ही मुझे ये शक्ति देना है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 19वां अध्याय में 15वां श्लोक, जम्बू द्वीप के वर्णन में, जम्बू द्वीप में कैसे प्रार्थना होता है, ये नारद मुनि का प्रार्थना है। मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे पीछे दौड़ा के हम ये क्लास समाप्त करेंगे। तन्ना प्रभो त्वं कुकले वरार्पिता, त्वं माययाहं ममता मधोक्षजा, भिन्द्वामयेनाशु वयं सुदुर्भिदाम्, विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें।
हम सभी आपके माया से प्रभावित हैं, अतः हम मलमूत्र से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। तो भगवान से यही प्रार्थना हमारा होना चाहिए, हे भगवान, आपका माया बहुत 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 शक्तिमान है, मैं माया से लड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर कृपा करके थोड़ा सा मुझे भक्ति का वरदान दीजिए और उससे मैं आपके चरणों के ऊपर मेरा मन लगा सकूं। जब हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे और हमें जरूर पूरा का पूरा शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे और हम भगवत धाम जाने का लायक बन जाएंगे। इसी जन्म में हम सीरियस बनना चाहिए। हम वैसा ही कब ठीक है सब लोग मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, कभी आएगा, कभी नहीं, कभी भी आ सकता है। अगर हम भगवान के चरण कमलों में तीव्र भक्ति नहीं करते हैं, हम बारंबार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहते हैं, बाहर आना मुश्किल होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अगर आपका कुछ प्रश्न रहा तो एक प्रश्न। सब लोग बहुत टायर्ड। हाँ मत मानव योनि के अलावा पशु योनि जो है वो कोई भी योनि में सोचने समझने की बुद्धि अपने आप नहीं है। उनमें एक प्रकार से वो अपने उनके प्रति प्रेम होता है पशु में, लेकिन मानव जीवन को लेकर भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हमने ने क्या, और वो पशु योनि समझ नहीं पाता कि भगवान की शरणागत क्या होती है। तो मानव जीवन को भक्ति के द्वारा हमें एक बुद्धि दी है कि हम भगवान के शरण में होना चाहिए और अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो हमने ऐसा जीवन में आज अभी एक शब्द बड़ा सुंदर लगा कि हमने ये जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये अनमोल जन्म जो मिला है ना प्रभु जी, जिसका हमें भगवान की शरणागत लेकर हमें हमारा जीवन का उद्धार करना चाहिए, दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही मुझे इस कथा से अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। ओके, तो हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय जय जय।